बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब जी वक़ार, आज मैं एप्रिकॉट यानी कि खुबानी के जो सीड हैं वो पॉट में लगाने वाला हूँ। तो सामने मोहतरम, सीड को पहले कम से कम 24 घंटे के लिए पानी में भिगोना है ताकि वो अपने अंदर काफ़ी नमी जज़ब कर लें। बाद में सामीन मोहतरम, हमने क्या करना है कि अच्छे तरीके की जो अच्छी मिट्टी है उसका इंतखाब करना है। उसको अच्छे तरीके से बुरबुरा कर लेना है 2-3 मरतबा गोडी करके, और बीच में गोबर खाद का भी इस्तेमाल करना। 1/3 हिस्सा गोबर खाद और 2/3 आपने मिट्टी ले लेनी है, और किसी किस्म की कोई भी आपने इसमें खाद इस्तेमाल नहीं करनी। बाद में सामीन मोहतरम, हमने क्या करना है कि इन सीड को 3-4 इंच के वक्फे के साथ इस तरीके से लगा देना है, और ज़्यादा डीपली नहीं लगाना आपने, सिर्फ़ 1 इंच ही गहरा इन सीड को लगाना है। और बाद में ऊपर से मिट्टी के साथ सिर्फ़ 1 इंच की तह इनके ऊपर चढ़ानी है ताकि ये जो सीड हैं वो ज़्यादा गहरे ना हो। और इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना है कि ज़्यादा पानी भी आपने नहीं देना, इस पर सिर्फ पानी स्प्रिंकल करना है। ज़्यादा नमी की वजह से ये जो सीड हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो आपने सामने मोहतरम इसी तरीके से अपने सीड को लगा लेना है, और बाद में इनको इस तरीके से मिट्टी के साथ ढाँप देना है। बाद में सामने मोहतरम, धान की पराली की मदद से हमने इसकी मल्चिंग कर देनी है। पानी पहले लगा लेना है थोड़ा सा, और बाद में अच्छे तरीके से धान की पराली के साथ मल्चिंग कर देनी है। उससे क्या होगा कि जो नमी है वो बरकरार रहती है, ज़्यादा पानी भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस तरीके से जो सीड हैं, ख़ास तौर पर किसी भी किस्म की नर्सरी बड़ी अच्छी ग्रो करती है अगर आप मल्चिंग करते हैं। तो आप जिस तरीके से मैं मल्चिंग कर रहा हूँ इसी तरीके से आप भी अपने पौधों की जो नर्सरी लगाते हैं उनकी मल्चिंग कर लें, ख़ास तौर पर ज़्यादा गर्मी के दिनों में। और जो ये जो जनवरी फरवरी का महीना चल रहा है ये भी बेस्ट होता है मल्चिंग के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हाफिज़ व नासिर हो। शुक्रिया।